बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब सेक्शन है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। सो एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ में जो हमारा कंटेंट है आज का, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एरर्स, फिर कंपैरिजन ऑफ रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ एरर्स। जब भी आप बीइंग अ स्टूडेंट फिज़िक्स में प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो स्टूडेंट्स का कोई सीरियस कंसर्न नहीं होता लैब के साथ। उनको प्रैक्टिकल के विजन्स का अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि प्रैक्टिकल करते हुए हमने किस चीज़ को अचीव करना है, किस चीज़ को टारगेट करना है। सो इस थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस बिहेवियर की वजह से, या कुछ फॉल्ट ऐसा भी होता है कि हमारी लैब्स बहुत पुरानी इस्टेब्लिश होती हैं और हमारे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही चल रहे होते हैं। तो 3 मेजर कॉजेज़ ऐसी हैं जिसमें नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन है, कि एक शख्स बिल्कुल नेग्लिजेंट हो के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है कि उसे प्रैक्टिकल करने का जुनून तो हो सकता है लेकिन टेक्निक नहीं पता हो सकती। और इसी तरह फॉल्टी अपरेटस। ये 3 मेजर चीज़ें जो एरर्स की वजह बनती हैं, जो एरर्स जिनकी वजह से क्रिएट होता है। तो इन एरर्स को अब हम पढ़ेंगे अपने कंपैरिजन में। तो टेबल को पहले समझना है कि एरर है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉजेज़ और इस पर करेक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एरर। एक एक्सपेरिमेंट करते हुए अगर आपके सब प्रोसीजर टेक्निक्स ठीक हैं, आपने ऑपरेटर्स को ठीक सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी रीडिंग में वेरिएशन आ रही है, राइज और फॉल आ रहा है,